एसआईआर होने की प्रक्रिया होने के पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। जब तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। एसआईआर होने की प्रक्रिया होने के पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। दूसरी बात, सारे बंगाल के ऑफिसर एसआईआर में अगर कोई शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये मान के चलो सत्ता मेरे पास है। किसने कही थी? ममता बनर्जी। मेरे खिलाफ अगर कोई एसआईआर में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करे तो मैं उनसे जो करना है कर लूंगी। बंगाल में जितने बीएलओ है 88,000 लगभग, और बीएलओ के मतलब 90 to 95% सरकार की सारे कर्मचारियां हैं। उनका हिम्मत है कि ममता बनर्जी उनके पार्टी के खिलाफ कुछ करने की। तो इसलिए अगर चोरी होना है तो चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा वहां सतर्क है, सबसे ज्यादा वहां मेहनत करते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी। और इसलिए देखिए दूसरे स्टेट में डिलीशन ज्यादा हुई, बंगाल में तो नहीं हुई बंगाल में उतना ज्यादा। और ममता जी खुद कह रही है मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण और उसमें ये उनकी भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर हिम्मत है, खून का नदियां बहा दूंगा इन्हीं लोगों की। लेकिन ये चालाकी है इन लोगों को। देखो पहले इनको डराया, डराने के बाद जब इनको नाम आ गया तो चलो इस बार दिखाने के चलते चुनाव आयोग में चलो, देखो तुम्हारे बचाव कर दिए। डराओ और बचाओ, मसीहा बनो और मसीहा बनते हुए लोगों को मदद करने की नौटंकी करो। लेकिन ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। जब तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं।